हाथ जोड़ के कहता हूँ कि उन जैसा प्राइम मिनिस्टर हमें ना मिले। और इस पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम करने लगे हैं जो दुनिया में किसी ने अभी तक काम नहीं किया। पाकिस्तान ने तो, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं ना। हम तो कह देते हैं एक चाय वाला था, उस चाय वाले ने इतनी मेहनत कर ली कि पाकिस्तान में अभी देख ले क्या हालात चल रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर लोग बेचारे वो है खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हमें देखिए मोदी साहब को तो दोनों हाथों से सलूट मारना चाहिए, हम लोगों को भी, कि उन्होंने इंडिया को कहां से आज। पहली बात तो ये कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं सकता, हमारे पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता। जितने भी आए उनको घर भेजा गया है। क्या हाल है सर आपका? ठीक। सर मेरा सवाल आज का ये कि नरेंद्र मोदी साहब की बात सुनते हैं, उनका नाम सुनते ही आपके माइंड में पहली चीज क्या आती है? अच्छा इंसान और अच्छा प्राइम मिनिस्टर और अपनी आवाम के साथ लॉयल। अपनी आवाम के साथ लॉयल, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। अब दुनिया उसको रिस्पेक्ट कर रही है। चलो हम तो हमारे जो आगे नेबर है हमारे, हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हुक्मरान कर भी नहीं सकते रिस्पेक्ट। वो जहाँ जिस मुकाम पे वो ले गया अपनी कंट्री को, हम लेके नहीं जा सकते। बात आपने बिल्कुल सही की है कि ना वो हमें सिखा रहे हैं किसी की रिस्पेक्ट करना, ना खुद करते हैं किसी की रिस्पेक्ट। अगर देखा जाए तो क्या कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पूरी दुनिया में एक डोर बांध दी है, एक कनेक्शन बिल्ड कर दिया है, गांठें लगा दी हैं और अपने आप पूरी दुनिया को अपनी तरफ कह लेके इंडल्ज कर लिया उसने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उस मीटिंग का मकसद ये है कि उन्होंने अपने एक तो रिलेशनशिप अच्छे किए हैं और इस पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम करने लगे हैं जो दुनिया में किसी ने अभी तक काम नहीं किया। पाकिस्तान ने तो, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं ना। सिंपल बात है। और बांग्लादेश को जो कि एक नेबर, एक दोस्त समझ कर उन्होंने बुलाया। बांग्लादेश भी कुछ G20 का हिस्सा नहीं था मगर उन्हें दोस्त समझ कर, कुछ उन्होंने दोस्त समझ के बुलाए हैं। तो जो एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, अगर उस पर बात करो, दुनिया की जो है ना, वो दुनिया पर चाइना को भी इस शायद बीट कर दें। जो हालात आगे चल रहे हैं, आगे अगले 5-6 साल बाद जो जो उन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं और जिस तरह सऊदीया के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, दुबई के साथ एग्रीमेंट किए हैं, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा ये प्राइम मिनिस्टर दुनिया में ये, मैं अभी पहले भी मैं हर अपने इंटरव्यू 3 प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे हैं। एक तैयब देखा है, एक प्यूटन देखा है, इमरान खान और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। भाई ये 4 बंदे ही मैंने मतलब दिल से चाहते कि तारीफ की जाए क्योंकि उनकी तारीफ करना बनता भी है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमें मिल जाएं तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी ही अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो। आप हंसे क्यों? नहीं वो आप जोक कर रही हैं इसलिए वो मुश्किल है क्योंकि हमारी आगे बहुत झगड़े हैं उनके साथ, तो ये मुश्किल है, नहीं हो सकता। अभी तो पाकिस्तान में कोई सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आ रही। मोदी की नजर पे हमें इमरान खान मिला था मगर वो भी जो है ना अंदर चला। जो पाकिस्तान के लिए सोचेगा ना, अगर आप भी सोचेंगे पाकिस्तान आपको भी अंदर कर देगा। सिंपल बात है, पाकिस्तान का जो सोचेगा वो अंदर हो जाएगा। लेकिन जितना नरेंद्र मोदी ने सोचा है भारत के लिए, जितना उनके लिए आपको पता, जब आया था इमरान खान जब आए थे तब इनकी मोदी साहब से बात हुई थी तो मोदी साहब ने ये बोला था आप अपनी गरीबी खत्म करो, मैं अपनी करता हूँ। उन्होंने अपनी गरीबी खत्म कर, मगर इमरान खान स्टार्ट करने लगा था मगर वो क्या हुआ कि इमरान खान उन्होंने अंदर कर दिया जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाया। मैं नरेंद्र मोदी कर गया स्टार्ट, उसने अपनी गरीबी आहिस्ता से खत्म कर रहे हैं वो। गरीबी मैं कह रही हूँ कि वहां पर आपको पता है कि आईफोन 15 और 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो चुका है, कल लॉन्च हुआ है वो। और देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, अभी टेस्ला की भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ में देखा जाए तो पोर्शे जैसी जर्मन गाड़ियां भी वहां पर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं कहती हूँ कि इंडिया इज जस्ट ग्रोइंग वेरी फास्टली और जिसके अंडर ये काम कर रहे हैं दैट इज नरेंद्र मोदी। और उनके लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि एक ब्रांड उनको मिले हुए हैं। मैं देखो, पहले एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक रिस्पेक्ट होता है अपने मुल्क के लिए, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था वो हमारे लिए एक बेइज्जती का मुकाम ही था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर था उसने दुनिया में जाके हमारी बेइज्जती ही करवाई है, तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। अभी देखे उनके एक रिसर्च मैंने देखी तक पिछले माह देखी थी कि उनके 60 वीजे भी फ्री हो गए, उनके पासपोर्ट कितनी वैल्यू बढ़ गई है। अब अगर मैच की आजकल मैच का सीजन है, आप देख लो मैच से ऊपर जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग भी अच्छी जा रही है, उनकी बैटिंग भी अच्छी जा रही है, वो हर जगह से ऊपर ही है। पाकिस्तान डे बाय डे नीचे डाउन होता जा रहा है। देखिए एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, पाकिस्तान में अभी देख ले क्या हालात चल रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर लोग बेचारे वो है खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, हमें रिलीव नहीं दिया जा रहा, नौकरी यहाँ पे है नहीं। आपके 20 से 25 लाख जो है ना स्टूडेंट चले गए हैं और वहाँ पे जो है स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लेके आने के। मेरे स्टूडेंट जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है जिस भी कंट्री में, तो मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हो, जिस तरह प्यूटन है, तैयब उर्दगान है, इमरान खान है और ये जो है मोदी, यही 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। भाई उसको जहन में रखते हुए पहली बात तो ये जहन में आती है कि वो बड़ा प्लानर आदमी है, बड़ा गेमर आदमी है और वो बड़ा अपने मुल्क के आवाम के लिए बड़े मफादात रखे हुए और बड़ा शातिर आदमी है, बड़ा तेज तरार आदमी है। और मैं नहीं समझता कि वो अपने कौमी मफाद के लिए से हट के कोई बात करेगा।
ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि एक नेशनलिस्ट की प्योर डेफिनेशन वो प्रूव कर रहे हैं कि मेरी अंदर ये सारी चीजें, ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। अगर यही बात करें हम पाकिस्तान के लिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अगर ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर मिले तो क्या हम उसको संभाल के रखेंगे? पहली बात तो ये है कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं सकता, हमारे पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता। जितने भी आए उनको घर भेजा गया है, उनका टेन्योर पूरा नहीं किया गया, उनको जलील किया गया है, परेशान किया गया है, और वो बाहर जाके फिर दो नौकरियां करते रहे हैं। ठीक है, सिकंदर मिर्जा की निशानी आपके सामने, दो नौकरियां करता रहा और वो फिर यूके में जाके अगर हमें नरेंद्र मोदी ही मिल जाते हैं तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं सोच सकते, लेकिन ये है कि सोच सकती है उनकी। आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर कितना कुछ इंडिया के पास आया है, प्रोग्रेसिव वे से वो लोग चले हैं। इकोनॉमी की बात कर ले, इंडस्ट्रीज की बात करें, मतलब इंडिया रेवोल्यूशनाइज्ड नजर आया हम लोगों को। भाई मैं तो यकीन जानिए आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जितना प्लानर आदमी है और जितनी वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, मैं ये समझता हूँ, और जितनी आवाम, पाकिस्तान की आम आवाम जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, आटा नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो प्लानर ही हैं पाकिस्तान के। अब बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर के, हर चीज उन्होंने भी प्लानिंग की है कि पाकिस्तानी अवाम का खून कैसे चूसना है। वो तो भाई ये जो है ना इस वक्त ये उसे क्या बोलते हैं, एक समंदरी या पत्नी दरियाई एक चीज होती है, वो जो खून चूसती है। तो ये सारे हुक्मरान हमारे खून चूसने वाले वो पैरासाइट्स हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पर। इसके अलावा ये और कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर इन्होंने करप्शन करनी है, इन्होंने लूट मार करनी है, तो भाई पाकिस्तान को कुछ काम कर दो। आपकी लूट खसूट के अलावा भी आपके पास माल इतना बचता है कि आप खा सकते हो, पी सकते हो और अय्याशी भी कर सकते हो। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक गांठ लगा दी है सारे ममालिकों में, उस गांठ को कह लें कि कनेक्ट कर दिया है, एक मुल्क को दूसरे से, एक तीसरे मुल्क को चौथे से। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मेमोरेंडम्स उनके दरमियान साइन किए गए हैं, चाहे नीदरलैंड की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर ले, आप बात करें रशिया की, आप बात कर ले सऊदीया की। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में कि हाउ मास्टरमाइंड इज ही, बल्कि कह लें कि प्लानर, डेफिनेटली प्लानर ही कहेंगे कि कितना अच्छा फ्यूचरिस्टिक पर्सन है वो, फ्यूचरिस्टिक बंदा है वो। इसके अलावा जो जितने मेमोरेंडम साइन हुए हैं, जितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बाज़ दफ़ा तो हमें उनका जो आउटपुट है ना, ये जो फीडबैक है, वो हमें 6 माह या साल लगेगा आने में। ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन करेगा। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा अफसोस होता है बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ नेशन, हमें बड़ा नुकसान होता है, हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिल सके। नरेंद्र मोदी आपको पता है कि चाय का स्टॉल लगाता था, हमें पॉलिटिकल साइंस होके, हाँ, चाय का स्टॉल लगा के और पोल साइंस करके आज वो जिस ओहदे पे बैठा हुआ है और अपने इंडिया की आवाम को बकायदा उसने भारत का नाम दे दिया है। ठीक है, तो वो अपने जिसे कहते हैं ना कि भारत माता की जय, तो भारत माता की जय इंडिया कर रहा है इस वक्त, और नरेंद्र मोदी इसके बैक पे है। और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो भी लीडर अपनी आवाम के लिए अच्छा करे उसे इज्जत देनी चाहिए, उसे अपने मुल्क में भी इज्जत मिलनी चाहिए, और आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको इज्जत मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। देखिए, मोदी साहब को तो दोनों हाथों से सैल्यूट मारना चाहिए हम लोगों को भी कि उन्होंने इंडिया को कहां से, आज से तकरीबन आप चले जाएं 10 से 15 साल पहले की बात कर लें तो इंडिया एक हमारे लेवल पे बैठा होता था कि हम भी वेली अवाम फेसबुक पे मसरूफ, वो भी वेली अवाम फेसबुक पे मसरूफ। लेकिन उन्होंने फेसबुक से इतना सीख लिया कि आज उनके यहाँ CEO पाए जाते हैं फेसबुक के, लेकिन हमारे यहाँ पे बैठ के लोग आज भी फेसबुक पे लड़कियां ही ताड़ने पे मसरूफ हैं। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ? ये सारा कुछ जो है मोदी साहब ने जो है अपनी पब्लिक को सिखाया कि भाई आपने जाना किस रास्ते है। जब पब्लिक ने साथ दिया फिर उन्होंने अपना रास्ता खुद अगला बनाया। आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया अपना। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है। क्या कहते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपना एक रोब, एक दबदबा उनका नजर आता है, तो उससे क्या साबित होता है? यार देखो, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर हैवी होगा, आपकी पब्लिक हैवी होगी, ठीक है। मोदी साहब, आप जिस तरह आज हम तो कह देते हैं एक चाय वाला था, उस चाय वाले ने इतनी मेहनत कर ली कि दुनिया लास्ट ही जो है वो सदर आया अमेरिका का, एयरपोर्ट पे वेलकम करने नहीं गए वो बंदा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में वही सदर आया होता, हमारी पूरी फौज सियासतदानों की वहां पे पहुंच जाने से इस्तकबाल करने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपना एक रोब बनाया, एक दबदबा बनाया अपना कि मैंने जो है वो आने वाले टाइम में ना कि इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को जो है वो लीड करना है। इस टाइम कर रहे हैं। G20 वो वहां पे जा रही है, ठीक है। एजुकेशन वहां की बेस्ट है, IT हब बन गया, CEOs सिलेक्ट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपके जो है इंडियंस को जॉब्स मिलती हैं। और क्या चाहिए? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ सकता है? आप आज आपकी मैं बात कर लूं, आज आप
आपके पास कोई टैलेंट आ जाए, रातों रात आप कुछ न्यू इजाद कर लें, कल को आप पाकिस्तान रहेंगी नहीं ना रहेंगी। इसी तरह एक बंदे ने यहाँ पे सोलर पे चलने वाली गाड़ी बनाई, वो बंदा मिन्नतें तरले कर रहा है मीडिया की कि मेरा इंटरव्यू ले ले। वही बंदा इंडिया में बैठा होता कि आज वो प्रमोट ना होता, प्रमोट होता। तो जब मुल्क ही हमारा ऐसा है तो हम ऐसा प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिले। जो मिलता है उसे जेल में डाल देते हैं, करप्शन का जो है वो कह देते हैं उसके ऊपर। अगर कोई अच्छा लीडर मिलता है उसे भागने में मजबूर कर देते हैं हम लोग, और जो करप्ट है वो हुकूमतें चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमें मिलते हैं यहाँ पर, तो हम उनके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा हम अपने एक अच्छे लीडर के साथ करते यार हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि उन जैसा प्राइम मिनिस्टर हमें ना मिले। अगर उन जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आ गया ना, तो मुझे लगता है कि वो बंदे की तौहीन होगी, क्योंकि वो बंदे ने जितना खुद को मनवाया, जितना अपनी कंट्री को मनवाया ना, शायद ही पाकिस्तान अगर उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर दे तो कहीं ना कहीं पे हम स्टैंड हो जाएंगे। बिल्कुल कहते हैं चलो ना कॉपी कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर आपकी पिन